और देखिए यहाँ पर बात अब आगे निकली ना, उसके बाद ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की बात तहसीन बार बार हो रही है। मैं आऊं तहसीन, उससे पहले वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राज्यसभा में अपनी बात कही तो उन्होंने बहुत से पन्ने पलटे इतिहास के, और उसके बाद आपने खड़गे जी को भी सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना। राहुल गांधी तो उससे ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि जो आपको उचित लगे वो कीजिए, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मतलब वो बिल्कुल उस चीज की याद दिला रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़, उसकी याद दिला रहा था कि आपने रफेल पर, आपको याद होगा, चौकीदार चोर है। फिर आज की तारीख में कह रहे हैं कि जो आपको उचित लगे। ही ब्रिंग्स आउट वन लाइन एंड देन ही स्टिक्स टू इट, उसके बाद वो आगे बढ़ते नहीं है। रुबिका जी, कल भी राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो ये बाइकआउट कर गए थे कांग्रेस के लोग, सारे सब लोग छोड़ के चले गए थे। तो ये तो इनकी आदत का हिस्सा बन गया है ना, शोर शराबा मचाना है। लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों को चलने नहीं देना है। जबकि आपको सबको मालूम है 2.5 लाख रुपए मिनट कॉस्ट करता है, टैक्स पेयर की मनी है, 9 करोड़ रुपया रोज का लगता है, टैक्स पेयर की मनी है। पर वो उनकी स्ट्रेटजी है कि नहीं चलने देंगे, हम किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे। ये तो अभी क्लियर हो गया ना कि एलओपी को नहीं बोलने दिया गया, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने दिया गया। जबकि एलओपी को बोलने के लिए मना किया गया अंडर रूल 349। कौन कस्टोडियन होता है लोकसभा का? स्पीकर, और राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। स्पीकर से ज्यादा कौन बेहतर जानेगा कि क्या माहौल है क्या नहीं है। और ये जो कह रहे हैं कि भी एसपीजी है और ये है और वो है, कोई जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कोई एसपीजी अंदर नहीं आती है, कोई सिक्योरिटी अंदर नहीं आती है। और सारंगी साहब का एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिया, उनके माथे पे चोटें आई थी। तो ये तो हो चुका है। और अगर ऐसी परिस्थिति में लोकसभा स्पीकर ने ये सजेस्ट किया कि आप मत आइए, तो उसको भी ये बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे हैं। बल इनको वो तो क्या बताऊं भाई, उनको कंडेम कर रहा है। मेरी एक बात सुनिए ना, तहसीन भाई को और कांग्रेस को, तहसीन को छोड़िए, कांग्रेस को कंडेम करना चाहिए कि नहीं जी नहीं, इस तरह के कोई हालात बनने का मतलब नहीं होता। हम देखते हैं कैसे इस तरह की बात नहीं होगी। और प्रधानमंत्री को आना चाहिए, बोलना चाहिए। ये तो नहीं कहा उन्होंने ये बात नहीं कही है, बल्कि स्पीकर साहब की जो असेसमेंट है उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। हाँ। उसको क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि स्पीकर साहब के उसमें छुप रहे हैं पीछे। मतलब हमें ये नहीं समझ रहा, मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, और प्रधानमंत्री को रोज नई गालियां देते हैं। रशीद साहब, कल भी एक प्रवक्ता सब आए थे यहाँ बैठे आपके, हाँ। और कायर बोल के गए हैं। मैंने ऑब्जेक्शन किया, मैंने कहा ये मत करिए, लेकिन कहाँ मानने वाले लोग हैं ये। तो वो ठीक कहा प्रधानमंत्री जी, 2 किलो रोज गालियां खाता हूं और वही मेरी डाइट है, ये उन्होंने खुद बताया है। तो हमारा कहना ये है कि लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार न करिए। ओके, संविधान की रशीद साहब कुछ कहेंगे? न करिए, रुकिए ना सर, पार्लियामेंट चलने दीजिए। वाजपेयी जी सुनिए, उसके बाद मैं वापस आता हूं। देखिए रुबिका जी, गूंज प्रोग्राम के देखने वाले दर्शकों को गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। लोकसभा में मार्शल होते हैं, मार्शल जो होते हैं वो स्पीकर के डिस्पोजल पे होते हैं। स्पीकर चाहे किसी को भी इविक्ट कर सकता है, मार्शल्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये तमाम बातें, और जो पूरी सिक्योरिटी उसका मैं खुलासा नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी मल्टी लेयर होती है। ये कहना कि संसद के दरवाजे बंद हो जाते हैं, एसपीजी नहीं आता, ये सब तथ्यहीन बातें हैं। दूसरी बात, इस देश में एक स्लोगन था, और वो याद करिए, गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है। वो किसने कहा था? और वो क्या अपमानजनक बात नहीं थी? आप 2 किलो इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोफोर्स के संदर्भ में थी, बोफोर्स के संदर्भ में थी। वो संदर्भ की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो रफाल का भी संदर्भ था। देखिए ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या कहा? नहीं, चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा, सरकार के मैं ऊपर आपको कोई बता भी रहा हूँ करप्शन की कि इल्जाम नहीं पॉलिटिकल है। स्लोगन्स पहली होते सरकार है, हैं और आज के प्रोवोकेटिव दौर होते की हैं। पहली सरकार है जब से आजादी मिली है रशीद भाई, कि इस बार भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक भी करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये पहली बार हमारे इतिहास में हुआ है। और सरकारें आई, लेकिन पहली सरकार है मोदी जी की। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। पॉलिटिकल स्लोगन में जैसे चौकीदार चोर है का नारा लगाया गया था, वो पुअर टेस्ट में था, उसी तरीके से राजीव गांधी को भी चोर का इल्जाम लगाया गया था। ये मोदी नफरत है रशीद भाई, खुले तौर पे ये मोदी नफरत है।
वो राजीव गांधी की नफरत थी। और आप क्या चाहते इंदिरा हैं कि गांधी की मार्शल्स नफरत थी। महिला सांसदों को रशीद भाई हटाते? एक सवाल रशीद भाई आप क्या चाहते थे? जो बात कि मार्शल्स शाजिया इल्मी कह रही है ना कि ये महिला मोदी सांसदों नफरत को है, हटाते? भाई नफरत को आप कैसे आप ये तौलते चाहते थे ये हैं? नजारा आपने कहा ये पॉलिटिकल स्लोगन है, आई अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल स्लोगन होते हैं, सामने गली गली में चोर है, हाँ, इनका नेता चोर है, गली गली में शोर है, इनका नेता चोर है, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। चौकीदार चोर है, हमें मालूम है, तब तो किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया था। फिर उसके बाद कहा वोट चोर, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। ये कौन सा पॉलिटिकल नारा है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी? बहुत अपमानजनक है और गलत है। नहीं, उस पर नहीं, तो लोगों नहीं, को एक्शन नहीं, लेना चाहिए। नहीं, कार्रवाई पर ये किसने एक्शन किया? लेना चाहिए। रूबिका, आप कंडेम रूबिका, रशीद भाई रुकिए, मैं आई एम गोइंग वन बाय रूबिका, वन, एक इत्मीनान से हमारा सुनिए। डेमोक्रेसी है। शाजिया जी बस एक सेकंड रुकिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं रशीद भाई, अगर कोई व्यक्ति लक्ष्मण कोई रेखा व्यक्ति क्रॉस करता नहीं है, तो कार्रवाई कोई होनी व्यक्ति चाहिए। नहीं है। पवन खेड़ा केवल व्यक्ति नहीं है, रणदीप सुरजेवाला केवल व्यक्ति नहीं है। प्लेन के नीचे इन लोगों के सामने वो नारे चल रहे थे, आपको याद है ना, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखिए मैं आप देखिए रूबिका, आप इसको प्लीज थोड़ी गंभीरता से लीजिए। Absolute गंभीरता से ले रही हूं मैं। नारे लगाने वालों के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं हुई तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मुझे एक बात बताइए आप राशिद साहब, मुझे लगता है कि आपको सामने वाले से किस तरीके से पेश आना है, सामने वाले को कैसे डील करना है, वो आप अपने बड़े, अपने सीनियर से समझते हैं। तहसीन पूनावाला, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू। पहले 20 सेकंड रशीद साहब बोलेंगे, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। जब आप अपने लीडर को, किसी एमपी को ट्रेटर, चोर, गद्दार कहते हुए इन अ वेरी वेरी कैजुअल वे, हाथ में जेब डालकर ये कहते हुए कि देखो 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 ट्रेटर जा रहा है, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप इज दिस? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये बात, इस बात को राहुल गांधी को खेद व्यक्त करना चाहिए था, उसको अपने शब्द वापस लेने चाहिए थे। होता तो और आगे बढ़ के माफी भी मांग सकते थे, ये तमाम उनके पास बातें थी। लेकिन रूबिका, फिर यहाँ कोई इक्वी बैलेंस की बात नहीं होती है। बात यह है कि कोई कहता है कि टेररिस्ट कह रहा है किसी को, तो कोई उसको ट्रेटर कह रहा है। ये दोनों बहुत गंभीर चीजें हैं और इसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। रशीद साहब, और यही वो इकोसिस्टम है जो कहता है कि शाजिया इल्मी की पार्टी और शाजिया इल्मी की सोच वाले जितने भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो उनको पसंद नहीं आता है उसको वो ट्रेटर कह देते, उनको गद्दार कह देते। सर, कथनी और करनी में फर्क है। वहां सदन के बाहर लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक एमपी को गद्दार कहता है, ट्रेटर कहता है, और इनमें इतने, मतलब लुक एट द ऑडेसिटी ऑफ दैट जेंटलमैन कि वो फिर कहते हैं कि इनको देख लीजिए, अलावा गद्दार के इनके मुंह पर कुछ रहता नहीं। तहसीन पूनावाला, क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? रूबिका जी, 3 चीजों का मैं वर्णन बहुत संक्षेप में करूंगा। सबसे पहले एक चीज, और मैं आपकी थर्ड बात पे भी मैं आऊंगा जो अपने बिट्टू जी के बारे में की। प्लीज मुझे 30 सेकंड। नो, आई डिड नॉट से अबाउट बिट्टू जी। I am talking about this leader's body language. मैं कह रहा हूं, I am talking about the way this leader is treating people he doesn't like. रूबिका जी, मैं समझ गया, प्लीज मुझे चांस दीजिए। सबसे पहली बात, क्या पहले पार्लियामेंट में किसी अननोन रीजंस के लिए पार्लियामेंट को डिस्टॉर्ट नहीं किया गया था? अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, पूरा विंटर सेशन बोफोर्स के बारे में शाजिया कह रही थी। बोफोर्स का एक इंटरव्यू रेडियो पे स्वीडन में आया था। कौन से उनके पास डॉक्यूमेंट्स है? पूरा सेशन उन्होंने खराब किया। विंटर सेशन 2G के ऊपर क्या निकला? सब इक्विटल निकले। इसके लिए माफी मांगी बीजेपी ने, सुषमा जी और अरुण स्वराज जी ने, अरुण जेटली जी ने कहा हमारा अधिकार है। दूसरी चीज पे मैं आता हूं, स्पीकर के सारे, माननीय स्पीकर के सारे अटकले के आदरणीय प्रधानमंत्री पे हमले होते। रशीद जी बिल्कुल सही कहते, मार्शल्स होते। मैं खुद कहता हूं, अगर प्रधानमंत्री पे अटकले होते, हमले होते, वी विल नॉट सपोर्ट इट। इनफैक्ट इसकी तुलना आप कह रहे कि रणदीप सुरजेवाला प्लेन के नीचे नारे लगा रहे थे। भाई पार्लियामेंट की बात करो, पार्लियामेंट की बात क्यों आता हूं मैं कंडेम करता हूं राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस का सपोर्टर, और उनके साथ इर्द गिर्द जो लोग थे, वो नारे नहीं लगने चाहिए। राहुल गांधी जी को भी समझना चाहिए, वो अब 55-56 साल के हो गए, उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, दे मस्ट बी मैच्योरिटी एंड ग्रेविटास इन द ऑपोजिशन। मैं 100% उससे एग्री करता हूं। जो बिट्टू, प्लीज शाजिया जी, जो बिट्टू के साथ हुआ गलत हुआ, नो इफ नो बट। मेरे में हिम्मत है कहने की, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य बनता लोकसभा को संबोधित करे, और 75 साल की आजादी के बाद अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा में नहीं बोल सकते क्योंकि स्पीकर अटकलें लगा रहे कि उन पे हमले होते, तो कहीं ना कहीं स्पीकर शुड रिजाइन। ऑलराइट शाजिया इल्मी, 30 सेकंड। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी तोड़ी,
शरद पवार ने, ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनाई, तो क्या आज से राहुल गांधी इन चारों को, इंक्लूडिंग मोतीलाल नेहरू जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर है, इंदिरा गांधी जी, शरद पवार और ममता बनर्जी को गद्दार बोलेंगे? मैं सबसे बड़ा सवाल, मैं इत्तेफाक रखता ही नहीं जो राहुल गांधी जी ने बोला, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई जो प्राइम मिनिस्टर ने किया। लेट मी स्पीक। अनदर थिंग, बोफोर्स की जो बात थी, तहसीन बोफोर्स की बात थी, पूरे देश में ये नारा था, और यहाँ पे स्पीकर जो है इज द लीडर ऑफ द हाउस, प्रधानमंत्री भी उसके अधीन होते हैं। मैंने खुद सुना स्पीकर को 6 बार कहते हुए कि आप प्राइमरी सोर्स दिखाइए, ये काफी नहीं है, बट राहुल गांधी इंसिस्टेड। और राहुल गांधी ने जिस तरह से गद्दार शब्द कहा है, मुझे अफसोस होता है, क्योंकि कॉलेज का कैंपस है। आप चलिए, आपको अपनी इज्जत नहीं है, आप एलओपी की पद की तो इज्जत करते, और आपने मार्शल्स की बात की कि आप चाहते थे मार्शल्स महिला सांसदों को पकड़ कर ले जाए, वो अच्छा लगता? आपको या मुझको अच्छा लगता? वो तहसीन आप खुद सोचिए, मतलब मुझे शर्म आती है, क्या स्ट्रैटेजी है? क्या